फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का 2 नंबर को हल करेंगे। प्रश्न 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम मतलब पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अर्थात हमें यहाँ पे ये जो प्रथम बहुपद है इस बहुपद से इस बड़े वाले बहुपद को यानी द्वितीय बहुपद दूसरा बहुपद को भाग लगाना है और भाग देने के बाद ये ज्ञात करना है कि ये प्रथम बहुपद ये दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो भाग करके हम कैसे जांच करेंगे कि गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए समझिए, हम पहले बहुपद से इस प्रथम बहुपद से इस द्वितीय बहुपद को भाग लगाएंगे। यदि शेषफल शून्य आ जाए, यहाँ पे समझिए, यदि शेषफल शून्य आ जाए तो ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। यदि शून्य नहीं आए, अन्य कोई संख्या आ जाए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे भाग लगा करके शेषफल को देख लेते हैं, शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाग लगाने से पहले आइए दोनों बहुपद को यहाँ पे उतार लेंगे हम, क्योंकि इस छोटे वाले बहुपद से बड़े बहुपद को भाग देंगे तो जिस बहुपद से भाग देते हैं उसको कहते हैं GX मतलब भाजक। तो भाजक बराबर इस बहुपद को यहाँ पे उतार लेंगे। अब क्योंकि इस बहुपद को भाग देना है तो जिस बहुपद को भाग देते हैं उसको कहेंगे हम PX मतलब भाज्य बराबर ये जो बहुपद है इसको यहाँ पे उतार लेंगे। तो दोनों बहुपद को यहाँ पे उतार लिए। अब आइए यहाँ नीचे में दोनों बहुपद को भाग लगा लेते हैं। तो इस बहुपद से इसको भाग लगाना है तो आइए यहाँ GX को उतार लेते हैं। GX है x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे भाग का जो चिन्ह है उसको बना लेंगे। अब यहाँ पे PX जो है उसको उतार लेंगे। तो ये PX वाला जो बहुपद है इस पूरे बहुपद को इस स्थान पे यहाँ उतार लेंगे। अब भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भागफल के स्थान पर अर्थात यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिससे कि इस विभाजन की प्रक्रिया को हम चलाएंगे। तो यहाँ जो संख्या है उसको निकालने के लिए हमें ये जो बहुपद देख रहे हैं इस बहुपद के पहले पद को, यहाँ जो बहुपद है इस बहुपद के पहले पद से भाग लगाएंगे, जो बचेगा यही वो संख्या जिससे हम चलाएंगे। तो आइए इस प्रक्रिया को यहाँ रफ में करके देख लेते हैं। तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए ये जो बहुपद है इसका पहला पद को यानी पहला पद है 3x की घात 4 को हम भाग देंगे इस बहुपद के पहले पद से। तो इस बहुपद का पहला पद है x की घात 2। आइए इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। ऊपर में 3 है तो 3 देंगे। अब देखिए ऊपर भी x नीचे भी x अर्थात बेस समान है तो हम लिखेंगे x और नीचे वाला घात जाकर के ऊपर घट जाएगा तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। अर्थात इस बहुपद के पहले पद को इस बहुपद के पहले पद से भाग लगाए तो हमें मिला x की घात 2। अब यहाँ पे जो भी संख्या या पद प्राप्त होगा इससे ये जो बहुपद है इस बहुपद के प्रत्येक पद को गुना करेंगे, यानी ये तीनों पद को गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। तो आइए गुना करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3x की घात 2 को पहला पद x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x की घात 4। क्योंकि गुना में घात जुटता है तो 2 प्लस 2x की घात 4 हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर को 3x से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 कितना हो जाएगा 3 तिया 9 x स्क्वायर और x हो जाएगा x की घात 3 यानी 9 हो जाएगा प्लस 9x की घात 3। क्योंकि गुना में घात जुड़ता है यहाँ कुछ भी नहीं तो ये प्लस 2 हो जाएगा घात 3। अब 3x स्क्वायर को अंतिम पद से गुना करते हैं तो 3x स्क्वायर गुना 1 हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। आइए अब नीचे वाला बहुपद को क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। तो नीचे वाला बहुपद को घटाने से पहले उसका जो साइन है उसको हमें बदलना होता है।
तो यहाँ 3x की घात 4 के आगे में साइन कुछ भी नहीं, तो हम कितना समझते हैं, प्लस समझते हैं। तो यहाँ कर लेंगे प्लस का विपरीत माइनस, और यहाँ प्लस का विपरीत कर लेंगे माइनस, फिर यहाँ जो प्लस है इसका विपरीत कर लेंगे माइनस। अब यहाँ पे ऊपर नीचे पद समान है और इसका साइन कुछ भी नहीं तो है प्लस, इसका साइन माइनस है, अर्थात समान पद विपरीत साइन है, तो ये कट के समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा वाला जो पद है उसको घटा लेते हैं। यहाँ है +5 और यहाँ है -9, अर्थात 5 से 9 को घटाने पर हो जाएगा -4x की घात 3 है, तो लगा लेंगे x की घात 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ है -7 और यहाँ है -3, अर्थात -7 और -3 हो जाएगा -10। स्क्वायर वाला पद है तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद जो पद बचा है उसको यहाँ पे उतार लेंगे, +2x + 2। फिर से भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भागफल के स्थान पर हमें एक पद या संख्या चाहिए जिससे हम चलाएंगे। तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए वही प्रक्रिया को हम लोग दोबारा यहाँ पे कर लेंगे। यानी यहाँ जो बहुपद है, इस बहुपद के पहले पद को, तो पहला पद क्या है, -4x की घात 3 को भाग देंगे यहाँ जो बहुपद, इस बहुपद के पहले पद से। तो यहाँ x की घात कितना है, 2 है। देखिए ऊपर में -4 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर भी x नीचे भी x, अर्थात बेस समान है, तो नीचे वाला घात जाकर के ऊपर में घट जाएगा, तो 3 - 2 हो जाएगा x की घात 1। अब क्योंकि x की घात 1 लिखते नहीं तो हो जाएगा -4x। अर्थात ये हुआ कि ये जो बहुपद है, इस बहुपद के पहले पद को इस बहुपद के पहले पद से भाग दिए तो हमें मिला -4x। अब यहाँ जो संख्या है इसको बारी बारी से सभी पदों से गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। तो -4x गुना x² हो जाएगा -4x की घात 3, क्योंकि गुना में घात जुटता है, तो यहाँ घात कुछ भी नहीं तो 1 और 2 हो जाएगा 3। अब -4x गुना दूसरा पद से करेंगे +3x है, प्लस माइनस हो जाएगा -4 × 12 x गुना x x² हो जाएगा, तो -12x²। अब इस पद को, ये जो अंतिम पद है 1 से गुना करेंगे तो -4x गुना +1 हो जाएगा -4x। आइए नीचे वाला पद को यहाँ पे घटा लेते हैं। तो घटाने के लिए साइन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ऊपर नीचे समान पद, इसका साइन माइनस, इसका साइन इसके विपरीत प्लस है, तो ये घट के समाप्त हो जाएगा। अब आइए दूसरा पद को यहाँ पे घटा लेते हैं, x² वाला पद को घटा लेते हैं। यहाँ -10 है और नीचे में क्या है, +12, अर्थात -10 + 12 हो जाएगा +2x²। स्क्वायर वाला पद है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में +2 और नीचे में +4, तो +2 + 4 हो जाएगा +6x वाला पद है तो x लगा लेंगे और अंतिम वाला जो पद है +2 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब फिर से इस विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ भागफल के स्थान पर एक संख्या चाहिए जिससे हम चलाएंगे, तो उसके लिए फिर से वही प्रक्रिया को अपनाएंगे। यानी यहाँ जो बहुपद है इसके पहले पद में, यानी 2x² में, यहाँ जो बहुपद है इसके पहले पद से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो यहाँ है x², तो x² कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा। अर्थात यहाँ पे इस बहुपद के पहले पद को इस बहुपद के पहले पद से भाग लगाए तो हमें मिला +2। अब इस 2 से बारी बारी से सभी पदों से गुना करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 गुना x² हो जाएगा 2x², 2 गुना +3 तो 3 दूना 6x हो जाएगा। अब 2 गुना 1 हो जाएगा +2। आइए इसको यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाने के लिए नीचे वाला जो बहुपद है उसका साइन को बदल देंगे। इसके आगे में कुछ भी नहीं तो हम कितना समझते हैं, प्लस समझते हैं, तो इसका विपरीत हो जाएगा माइनस, प्लस का विपरीत हो जाएगा माइनस, प्लस का विपरीत हो जाएगा माइनस। समान पद, इसका माइनस इसका प्लस, कट के समाप्त। समान पद, इसका प्लस इसका माइनस, विपरीत साइन, कट के समाप्त। समान पद, इसका प्लस इसका माइनस, यानी समान पद विपरीत साइन, कट के समाप्त। अर्थात यहाँ पे कट के शेषफल हमें कितना मिला, 0 मिला है।
तो यहां पे हमने पहले ही बता दिया था, यदि शेषफल शून्य होगा तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहां शून्य प्राप्त हुआ है हमें, तो यहां पे लिख लेंगे क्योंकि शेषफल बराबर 0 मिला है, इसलिए हो जाएगा। तो यहां पे लिख लिए क्योंकि शेषफल शून्य मिला है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहां पे समझिए, प्रथम मतलब पहला, द्वितीय मतलब दूसरा। यहां जो प्रथम बहुपद है इसको समझिए, यहां पे जो प्रथम बहुपद है ये जो है द्वितीय बहुपद, ये जो दूसरा बहुपद है इसका एक क्या है, गुणनखंड है। उसी बात को यहां पे लिख दी। तो यहां पे ये प्रश्न समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।